ओके तो हेलो बच्चे लोग, और बताओ क्या हाल चाल है। देखो आज जो है हम लोग वेक्टर्स जो अभी तक पढ़ाए हैं उस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और प्रॉब्लम्स के लिए हम इस बुक को यानी कि मेरे जो कोचिंग का बुक है इसी को मैं कि ये माना हूँ, इसी का क्वेश्चंस मैं सोल्व करूँगा। इसमें 200-300 क्वेश्चंस हैं वेक्टर्स के, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चंस है वो आपको मैं धीरे धीरे करवा दूँ जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको इससे मैं असाइनमेंट्स के तौर पे भी आपको कुछ दे दूंगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस बताओ। बोल रहा है क्या कि फाइंड द वेक्टर्स, ये बोल रहा है ना, फाइंड द वेक्टर्स दैट मस्ट बी एडेड, यानी एक वेक्टर निकालना है जिसको ऐड किया गया है किसमें, i माइनस 3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 6j माइनस 7k में। ठीक है, और ऐड करने के बाद इस तरह से ऐड किया गया है सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज, यानी कि जो ऐड किए हम किसी वेक्टर को किसमें, इसमें और इसमें, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। क्या है वो, यूनिट वेक्टर है। किधर की तरफ, अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, तो देखो तो मान लो कि लेट वेक्टर इज कुछ मान लेते हैं हम लोग, है ना, a, तो हम लोग a को ऐड करेंगे किसमें, i माइनस 3j प्लस 2k एंड ये इसमें ना कि इसमें और प्लस किसमें 3i प्लस 6j माइनस 7k में। ठीक है, तो हम लोग एक वेक्टर को ऐड कर रहे हैं किसमें, i माइनस 3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 6j माइनस 7k में। और ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चे, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। किधर के तरफ, वाई एक्सिस के तरफ। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे होता है, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के होता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ है, इन्हीं सबको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, तो जे आना चाहिए। तो ए की वैल्यू में निकालनी है। तो अब सिंपल सा इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू निकालनी रहने देते हैं। यहाँ पे आई को आई के साथ जोड़ दो, ये आई प्लस 3i क्या हो जाएगा बाबू, 4i, ये माइनस 3j प्लस 6j क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस तो प्लस साइन रहेगा, 3j और ये प्लस 2k और माइनस 7k, तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस ऑफ 5k आई इक्वल टू कितना, j। तो ए की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, ए की वैल्यू कैसे आ गई, सबको उधर भेज दो। तो उधर क्या है, j है, इधर क्या कर जाएगा माइनस ऑफ 4i, ये प्लस उधर जाकर हो जाएगा माइनस ऑफ 3j, और ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 5k। तो i को पहले लिखेंगे तो माइनस ऑफ 4i और फिर प्लस j और माइनस 3j, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2j और प्लस 5k। ओके, तो यही हो जाएगा हमारा a का वेक्टर। और वैसे भी सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे करवाए थे, है ना। तो आप इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। इस चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं क्या है। ये सिंपल सा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर अलोंग i प्लस जे, यानी कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। यानी हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन i प्लस जे के अलोंग हो। तो क्या हम लोग करते हैं, यानी उसी का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो इसलिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये बराबर, तो वेक्टर जो है तो यानी कितना है, आई और प्लस जे है, और अपॉन क्या बोले थे, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अंडर रूट किसका, यानी आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के पहले कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई प्लस जे डिवाइडेड बाय √2, यानी 1/√2i प्लस 1/√2j। ये हो गया यूनिट वेक्टर आंसर। यानी कि हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन इसके तरफ हो और मैग्नीट्यूड 1 हो। तो हम इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे तो यूनिट वेक्टर उसी के तरफ निकल जाएगा। ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग। आगे फिर उसी का एप्लीकेशन से क्वेश्चन है, क्या है बताओ मेरे को, कि p प्लस क्यू एक यूनिट वेक्टर है किधर के तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि p जो है और प्लस q जो है एक यूनिट वेक्टर है किधर के तरफ है, एक्स एक्सिस के तरफ। तो एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर कितना होता है बच्चे, i होता है, और p प्लस क्यू का मतलब i ही है। और p दिया हुआ कितना, i माइनस जे प्लस के दिया हुआ, तो q निकालना है। तो सिंपल सा है, यही एप्लीकेशन से, है ना। p लिख देते हैं, कितना लिखते हैं, i माइनस जे प्लस के प्लस क्यू इज इक्वल टू i, तो q निकल गया।
कितना के उसको उधर भेज दो, तो इधर हो जाएगा आई, तो इधर है ही, उधर जाके हो जाएगा माइनस आई, फिर प्लस जे और फिर माइनस के। तो आई माइनस आई गया, यानी कि आई का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, तो सिर्फ जे और के होगा, तो जे और माइनस के, ये होगा किसका वैल्यू, क्यू का। यानी कि अगर P इतना है और Q इतना है, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एडिशन जो आएगा वो यूनिट वेक्टर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज नथिंग बट आई आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलो, देखो ये क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड पे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसके ऊपर है। क्या है बताओ मेरे को, कि टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 8 and 10, यानी दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8 है और 10 है, एंड कैन हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कितना है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम कितना होगा। तो ध्यान रखना कि अगर A एंड B टू वेक्टर्स हो तो मैक्सिमम जो होगा वो कब होता है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, यानी A और प्लस B हो। और मिनिमम कब होता है बताओ मेरे को, जब दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, यानी A माइनस बी हो, इसका मॉडुलस। तो इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दो तो 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट कर दो तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 10 - 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम 18 आएगा, मिनिमम क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है बच्चे, यानी एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो मैक्सिमम निकलता है। और अगर दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाए, मतलब एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो मिनिमम होता है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स भी मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, यानी कि एंगल कितना होना चाहिए, तो एंगल बाबू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। यानी कि वेक्टर क्या होना चाहिए बाबू, वेक्टर क्या होना चाहिए, मस्ट बी पैरेलल। अगर वेक्टर पैरेलल होगा तभी ना दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड होगा और तभी तो मैक्सिमम मिलेगा। और पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री ना। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम है तो दोनों वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर है, चलो हम लोग आगे देखते हैं। और चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, A दिया हुआ है 2i + j, B दिया हुआ है 3j - k, और C दिया हुआ है 6i - 2k। देन बोल रहा है कि A - 2b + 3c का वैल्यू बताइए। तो इतना इसी की वैल्यू निकालना है, तो A के जगह पर लिख देंगे 2i + j लिख देंगे, -2 × b है, तो B के जगह पर लिखेंगे 3j - k, और +3 × c है, तो C के जगह पर लिखेंगे 6i - 2k। इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो 2i + j रहने दीजिए, -6j + 2k मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी से, +18i और -6k। और इसके बाद अब i को एक साथ जोड़ देते हैं, तो 18i + 2i, तो कितना हो जाएगा 20i। j वाले को तो +j - 6j, तो कितना हो जाएगा, तो -5j हो जाएगा। और k को एक साथ, तो +2k प्लस -6 कितना हो जाएगा, -4k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही हो जाएगा वैल्यू किसका, A - 2b + 3c का वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत सिंपल था, यानी A और B C का वैल्यू रख करके और जैसे था वैसे निकाल देना था। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि A कोई वेक्टर है, कितना है 4i + 3j, और B कितना है 6i + 2j। तो A + B का मैग्नीट्यूड निकाल, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका चाहिए, A + B का। तो पहले तुमको A + B चाहिए कि नहीं चाहिए, तो निकालो A + B। तो क्या हो जाएगा, A 4i - 3j + 6i + 8j। लिखो इसको, तो क्या लिखेगा तू, 6 + 4 10i, और +8 - 3 तो +5j। अब इसका डायग्राम बनाओ तो जरा सा बच्चे, x और y में देख लो कौन सा क्वाड्रेंट में है बाबू। तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। x की तरफ कितना 10 है, तो इधर कितना आएंगे 10, और y की तरफ कितना है 5, तो ऊपर कितना जाएंगे 5। तो यही डायरेक्शन हो गया बाबू, है ना। ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 5, यही हो गया हमारा 10i + 5j। तो यही ना डायरेक्शन है। तो tan थीटा के लिए क्या लिखेगा तू, tan थीटा के लिए लिखेगा 5/10, तो यानी 1/2। तो थीटा के लिए कितना आएगा, तो tan इनवर्स में कितना बाबू, तो 1/2।
और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड तो सबसे आसान है बाबू, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यही निकाल लेते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 100 और प्लस 25 125 आएगा बाबू, तो 25, तो 5√5 आ जाएगा ना। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया बाबू 5√5 और डायरेक्शन कितना हो गया tan इनवर्स 1/2। क्लियर है, मतलब कुछ नहीं करना है यार, सिंपल जो हम पढ़ाए हैं ना उसी को यहाँ पे रिपीट कर दो, है ना, बहुत ही आसान है। तुम लोग को बस एक ही काम करना है बाबू कि जा करके शुरू से वीडियो देखिए। क्या करना है, शुरू लेक्चर से वीडियो देखो। देखो क्या है ना कि अभी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा फिजिक्स का जो फाउंडेशन है वो बेसिक मैथमेटिक्स पे निर्भर करता है, और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट सिलेबस पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको बाद में क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, शुरू से जा करके पढ़ना है, ठीक है ना। चलो और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बाबू, अ ट्रक ट्रेवलिंग अलोंग ड्यू टू नॉर्थ, यानी कि एक ट्रक है, किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो नॉर्थ किधर है बाबू, ऊपर की तरफ है। कितना स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो 20 मीटर पर सेकेंड से गया एक ट्रक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टेकन टर्न वेस्ट, वेस्ट ले रहा है यानी ऊपर नॉर्थ है, तो नीचे क्या बताए थे साउथ, इधर क्या बताए थे ईस्ट, इधर क्या बताए थे वेस्ट। तो यहाँ से शुरू में किधर गया, नॉर्थ की तरफ गया, फिर टर्न लिया, किधर टर्न लिया, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, किधर लिया वेस्ट, तो इधर टर्न ले लिया, ठीक है बाबू। और ट्रेवल एट सेम स्पीड, और इधर भी कितना चला, 20 मीटर पर सेकेंड से ही चला। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे, अगर मैं तुमको यहाँ पे साइन कन्वेंशन बताऊँ, है ना, तो क्या होता था, इधर इसको एक्स इसको वाई लेता था कि नहीं लेता था। तो ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा क्या है, फाइनल है। तो बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी। देखो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ बाबू कि जब भी दुनिया में चेंज बोले, चेंज अगर बात करे, चेंज किस में, वेलोसिटी में, तो हमेशा ध्यान रखना फाइनल में से इनिशियल को घटाना, फाइनल वेलोसिटी में से घटा देना किसको, इनिशियल को, ठीक है। अब देख फाइनल मतलब ये वाला किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो कितना है 20 है ना। तो देख इधर, अगर इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे माइनस। तो ये माइनस है कि नहीं है, तो कितना है -20। और क्या लिखेंगे, आई। क्यों आई लिखेंगे बताओ मेरे को, क्योंकि सर इधर की तरफ है और इधर एक्स एक्सिस आई होता है। अच्छा, और फिर माइनस लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी है ना, यानी फाइनल -20 आई और फिर माइनस, यहाँ लिख दिए माइनस, और फिर इनिशियल। इनिशियल कौन सा था, किधर जा रहा था, नॉर्थ की तरफ, ऊपर जा रहा था ना। देखो तो ऊपर क्या होता था, प्लस होता था ना, और कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसके लिए क्या लगा देंगे, 20 और जे लगा देंगे। यही हमारा आ गया चेंज, यानी कि डेल्टा का मतलब होता है बाबू, ये डेल्टा जो है ना ट्रायंगल जैसा, इसको चेंज बोलते हैं। तो चेंज किस में, वेलोसिटी में। कितना आया, -20 आई और -20 जे। इसको फिर से समझना, हमें क्या करना है बाबू कि पहले ट्रक ऊपर नॉर्थ में जा रहा था, फिर एक टर्न लिया वेस्ट के तरफ, और अभी भी स्पीड सेम है। तो देख ऊपर जा रहा था तो ऊपर क्या होता था, पॉजिटिव, इसको वाई एक्सिस लिए तो 20 और वाई एक्सिस में जे लगा दिए, वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, तो 20 जे कौन सा हो गया, इनिशियल वाला। फाइनल कितना है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो -20 और एक्स एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टल होता है तो आई, तो -20 आई फाइनल वाला। तो फाइनल कितना है, -20 आई, और फिर माइनस इनिशियल कितना है, तो +20 जे, तो +20 जे, है ना। तो ये आ गया -20 आई और -20 जे। किसका वैल्यू आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ से बना करके देखेंगे कि एक्चुअली में क्या कहानी है ना। तो क्या कहानी है उसको देखो तुम। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं बाबू, इधर वाला को जगह पे, ठीक है ना, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो जैसा उसको क्या लिखेंगे बाबू, डेल्टा भी कैसे है, तो ये हमारा एक्सिस है, तो कितना है -20 आई, मतलब इधर की तरफ है -20 आई, और -20 जे है ना तो नीचे है। हाँ यही कंफ्यूजन है, ट्रक जा रहा था ऊपर लेकिन चेंज में वो माइनस हो गया, ठीक है ना। चेंज निकालने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल किए, इसलिए माइनस हुआ ये। और अब हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, है ना। ये एंगल आएगा थीटा,
तो इसको अगर मिला देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना, ये तो यही हमारा चेंज है। तो डेल्टा वी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेगा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड की बात करें कितना आएगा, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर और प्लस में फिर से 20 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, ये 400 और प्लस 400, तो कितना आएगा, ये 800 आएगा। तो यह जाएगा 20√2 आएगा, 20√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस से। तो देखिए ये 20 है, ये भी कितना है, 20 है ना, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, -20 और अपॉन -20 यानी 1 ना। तो tan थीटा इजिकल टू 1, तो थीटा इजिकल कितना डिग्री, 45 डिग्री, यानी ये बीचों बीच है कि नहीं, ये भी 45 और ये भी कितना 45, यानी कि अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर क्या वेस्ट। तो कौन सा डायरेक्शन में बता मेरे को, वेस्ट और साउथ। तो यह जाएगा 45 डिग्री वेस्ट साउथ, क्या जाएगा 45 डिग्री वेस्ट साउथ, है ना। यानी कि मैग्नीट्यूड कितना हुआ 20√2 और डायरेक्शन क्या हुआ बाबू, तो वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी कि वेस्ट साउथ। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, हमेशा चेंज जब भी निकालना हो, फिर से सुनो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है। जब भी चेंज निकालना हो तो फाइनल में से इनिशियल को हटाओगे और फिर जैसा वेक्टर आएगा उसको उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। क्लियर है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो इसको फिर से, ये आसान क्वेश्चंस दिया हूं मैं। क्या बोल रहा है कि पोजीशन किसी पार्टिकल का दिया हुआ कितना, यानी कि ये हमारा एक्सिस होगा, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। कितना है, एक्स पे 3, वाई पे 2, तो ये हो गया 3 और वाई पे कितना गए 2 और ऊपर कितना गए 5, यहाँ पहुँच गए और यही हमारा वेक्टर है, यही ना वेक्टर है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3, 2, 5। तो आर कैसे निकालने के लिए बोले थे, जो एक्स है तो 3i + 2j + 5k, है ना, यही ना हो गया पोजीशन वेक्टर। यही हो गया क्या चीज़, पोजीशन वेक्टर। कहाँ से लिया गया है, सब ऑरिजिन से लिया गया है ना। आपको बता चुके हैं पोजीशन वेक्टर कहाँ से लेते हैं, ऑरिजिन से। कब, जब तक कि हमें रेफरेंस डिफाइन नहीं करे। अब इसी के देखो एप्लीकेशंस है ना, जाकर के थ्योरी देख लेना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है बच्चे ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। जाइए और पूरा फर्स्ट लेक्चर से आप वीडियो देखिए, तब जाकर के मज़ा आएगा। और एक बार मज़ा आना शुरू हो गया ना तो एकदम बता रहा हूँ फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, यानी ये पार्टिकल है, ये x है, ये y और ये z है, एक पॉइंट P से मूव करके कहाँ चला जाता है, Q पे। P कितना है, तो P है हमारा 235 और कहाँ चला गया 3, 4, 5 पे चला गया, 3, 4, 5 पे। यानी ये डिस्प्लेसमेंट हमारा यही r निकालना है। तो क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल लिख दो, इनिशियल लिख दो, दोनों घटा दो। फाइनल यानी इसका पोजीशन वेक्टर, तो मान ली इनिशियल वाला ये r1 है और ये फाइनल वाला कितना है r2 है। तो क्या लिखेगा, r2 में से घटाएगा किसको, r1 को घटाएगा, घटा दे और क्या, डायरेक्ट घटा के लिख दो, डायरेक्ट घटा के लिख देते हैं। 3 में से 2 घटाओ, 3 - 2 घटा दिए और क्या लिख देंगे i प्लस, फिर से 4 में से 3 घटाओ तो 4 - 3 और क्या लिख देंगे j और फिर प्लस, फिर 5 में से 5 घटाओ तो 5 और -5 और यहाँ क्या लिख देंगे k। यह हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया कि नहीं डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल घटा दिए और i j के लगा दिए, हो गया आंसर। तो r की वैल्यू कितनी आई बताओ मेरे को, तो r की वैल्यू आई 3 - 2 तो i हो गया, 4 - 3 तो प्लस j हो गया और प्लस 5 - 0 तो 0 और k हो गया। तो ये लिखो ना लिखो बात बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया i + j, है ना। कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, i + j। डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है ये और इनिशियल ये था, तो इसका पोजीशन r1, इसका पोजीशन r2। तो क्या करेंगे, r2 में से r1 को घटा देंगे। तो ये काम करो, पहले r1 निकाल लो, r2 निकाल लो और तब घटाओ और तब लिखो, और नहीं तो डायरेक्ट शॉर्टकट इसमें से घटाओ, यानी फाइनल में से इनिशियल घटाओ, x वाले को घटाओ तो i लिखो, y वाले को घटाओ तो j लिखो और k वाले घटाओ तो k लिखो। समझ में आ रही बात, इजी है, इजी है, बहुत इजी है ना। मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए कब, जब पीछे थ्योरी पढ़ा होगा तब। गारंटी दे रहा हूँ बहुत मजा आएगा ना, और बहुत आसान लगेगा तुमको फिजिक्स, बहुत इजी लगेगा फिजिक्स।
चलो आगे चलते हैं और आगे चलते हैं भाई। क्या है देखो तो इस क्वेश्चन को जरा देखो तो बच्चे, क्या है बताओ। एट व्हाट एंगल टू वेक्टर, कौन कौन सा, 2p और √2p, यानी दो वेक्टर है, एक 2p है और एक रूट और 2p है। कितना एंगल पे लगे, मान लो थीटा पे लगे, इसका रिजल्टेंट ये होता था रिजल्टेंट ना, कितना होता है रिजल्टेंट, p√10 हो जाए। यानी डायरेक्शन नहीं दिया है, क्या दिया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता था, p², ए बी में पढ़ाए थे तो ए बी लिख सकता है, a² + b² + 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट लिख दो, कितना है, p√10 बराबर √ रहने दो, a के जगह पर कोई किसी को a मान लो, इसको मान लो, तो 2p² + b के जगह पर √2p² + 2 × 2p × √2p × cos थीटा। cos थीटा निकालना है, स्क्वायरिंग कर दे, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दे बच्चे, हटा देगा तू रूट, खत्म, तो इसका स्क्वायर कर दे, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, बताओ, p² p² और √10 का 10, तब 10p² हो गया, इधर रूट तो खत्म हो गया, यहाँ बचेगा तो 4p² प्लस में फिर √2 का 2 और p का p² और प्लस में ये देखो 2 × 2 × √2, तो 2 × 4 4√2 और p × p, तो p² और cos थीटा। क्लियर है। तो देखो ये 10p² है और 4 + 6 हो गया, इधर आ गया, तो 10p² और इधर आके -6p² बराबर 4√2 × p² cos थीटा। इधर क्या आया, 4p² बराबर 4√2 p² cos थीटा। 4 से 4 कैंसिल, p² से p² कैंसिल, इधर 1 बचा, इधर √2 बचा, है ना। तो यहाँ से cos थीटा निकल गया बाबू, तो cos थीटा = 1/√2, है ना। अच्छा ये रूट हटाया है ना, तो प्लस माइनस भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की वैल्यू कितना, 45 लिख दो, ठीक है, और अगर प्लस माइनस लिखेगा तो 135 भी लिख सकता है, ठीक है। अगर रूट हटाते हैं तो हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, तो एंगल या तो 45 ले लो या 135 ले लो, बात दोनों सेम है, ठीक है। आराम से जो है रिजल्टेंट आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन देखो, कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है और आंसर कैसे आएगा, बात खत्म, सिंपल सा तो है यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है जरा बताओ मेरे को। फिगर एक दिया हुआ है, फिगर क्या दिया हुआ है वो मैंने बनाया नहीं है, फिगर मैं बना देता हूं। फिगर ऐसा है, ये x है और ये y है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, और जस्ट इसके सामने इधर ये 4 न्यूटन और ये 2 न्यूटन, और ये 60 डिग्री पे है 1 न्यूटन, 60 डिग्री, और ये यहाँ से 30 डिग्री, तो ये भी 30 होगा। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं और बनाते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, बताओ मेरे को। 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। 3 फोर्स है, 2 न्यूटन का, 4 न्यूटन का और 1 न्यूटन का, किसी बॉडी पे लग रहा है, फिगर में दिया हुआ है। अब बोल रहा है क्या कि टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। इसका रिजल्टेंट बच्चे सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है। मतलब क्या कि x का वैल्यू इसका टोटल 0 है। तो पहले देख लेते x का वैल्यू है कितना, और जितना है उसको क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। तो वही बोल रहा है कि ऐसा होने के लिए मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना लगेगा, कब, जब इसका वैल्यू यानी रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में हो, यानी x के डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट नहीं हो। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम, कितना ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट क्या सीखना है ना। इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा, शॉर्ट में नहीं निपटाऊंगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे मुझे तुम्हें कुछ सिखाना है, ऐसा और आ सकता है। तो ये काम कर तू बच्चा, क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी तुमको 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी नंबर ऑफ फोर्सेज मिले, आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करो उसको हम दो फोर्स में रिजोल्व कर दें, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। याद रहेगा, जब भी दो से ज़्यादा फोर्स मिले कोशिश करो कि उसको हम सबको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में कन्वर्ट कर दें। वही काम यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो करो कन्वर्ट, बताओ मेरे को। देख इधर, ये वाला 4 यहाँ से एंगल बना रहा है, तो जिस पे एंगल बनाता है उस पे कॉस, और इधर वाला एक साइन, तो ये कितना है 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ 4 cos 30, और इधर क्या हो जाएगा 4 sin 30। अब ये खत्म, इसको देखो, ये यहाँ से एंगल बना रहा है, तो इधर की तरफ cos कितना है 2 है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 cos 30, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, इधर की तरफ 2 sin 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस एक्सिस एंगल बनाएगा उस पर cos और उसके परपेंडिकुलर साइन। अब ये देख, यहाँ से एंगल बना रहा है, तो इधर की तरफ cos तो कितना 1 है ना, तो 1 और कितना cos 60, और इसके बाद ऊपर की तरफ यानी इधर की तरफ कितना 1 है तो 1, और इधर साइन तो साइन 60। और अब देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, यानी इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। यानी कि इसको भी हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इधर में, इसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इधर में, और इसको भी। अब हम सिर्फ एक्स वाले को लेते हैं, तो कंसीडर एक्स डायरेक्शन, कंसीडर हॉरिजॉन्टल फोर्स, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है उधर, बताओ मेरे को। तो समेशन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या बोले थे, जो राइट होगा उसको प्लस लेंगे, जो लेफ्ट होगा उसको माइनस लेंगे, तो इन दोनों को प्लस लेंगे, तो 1 cos 60 प्लस 2 sin 30, और उधर जाके तो -4 sin 30। और उसी तरह से y कितना लेंगे, y डायरेक्शन में, तो ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस, तो ये कितना है 4 cos 30, और उसके बाद 1 sin प्लस में 1 sin 60, और ये माइनस है तो माइनस कितना 2 cos 30। अब देख समझना, पहले इसको लिख ले, ठीक है। 1 इंटू cos 60 तो 1/2 प्लस 2 इंटू साइन 30 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2, 1/2 प्लस 1 माइनस 2, ये आया। इसको कितना आया y डायरेक्शन वाला 4 इंटू √3/2 प्लस 1 इंटू √3/2 माइनस 2 इंटू √3/2, सब में √3/2 है कॉमन, ये 4 प्लस 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 ना, तो कितना आ गया 3√3/2। आइए कितना आ गया बताओ मेरे को, तो -1 प्लस 1/2 कितना, बताओ जल्दी सा, -1 प्लस -1/2 -1/2 आया कि नहीं आया। अब देख बाबू, x के तरफ टोटल फोर्स कितना है, तो -1/2 है, और y के तरफ टोटल फोर्स कितना है √3/2 है कि नहीं है। अब इसको तुम एक काम करो, यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ करके बताता हूं और तब इसको समझाता हूं, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, x की तरफ किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, माइनस में है ना, तो माइनस इधर आ रहा है कितना 1/2, और y की तरफ किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है कितना √3/2 यानी 3√3/2। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, कि रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग y डायरेक्शन,
यानी एक्स के डायरेक्शन में कोई रिजल्टेंट नहीं हो, लेकिन यहाँ पे एक्स के डायरेक्शन में रिजल्टेंट है, किधर के तरफ, इधर के तरफ, तो यानी इसको हमें जीरो करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें +1/2 को जोड़ना पड़ेगा, यानी इधर के तरफ 1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.5 इंटू आई को ऐड करना पड़ेगा, प्लस आई है ना ये, क्योंकि इधर की तरफ होगा तब ना, ये -1/2 और +1/2 मिलके कितना देगा, 0 हो जाएगा। तो एफ में टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो सिर्फ किधर बचेगा फोर्स, वाई की तरफ बचेगा और वही रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि यदि रिजल्टेंट सिर्फ वाई की तरफ हो तो हमें इसमें कम से कम कितना फोर्स ऐड करना पड़ेगा और किधर ऐड करना पड़ेगा ये भी बताना है। तो चूंकि x में कोई फोर्स नहीं चाहिए, लेकिन x में हम देखें सबको सोल्व करने के बाद कि आ रहा है -1/2, अगर इसको 0 करना है तो +1/2 लिखना पड़ेगा। +1/2 का मतलब राइट साइड में कितना, 1/2 का मतलब 0.5, तो राइट साइड में कितना 0.5, और x एक्सिस की तरफ, तो x वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, i, यानी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.5। तो इसलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हम राइट साइड में x एक्सिस के तरफ 0.5 ऐड कर देंगे तो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ y के तरफ होगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसा और अच्छे से आप बना लो, एक और क्वेश्चन अपने मन से मैं यहाँ पे करता हूँ और उसके बाद हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग एक और क्वेश्चंस करते हैं अपने मन से। चलो देखो इसको, क्वेश्चंस को, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ये है 2 न्यूटन, ऊपर की तरफ है 1 न्यूटन, फिर आगे बढ़े यहाँ पे इधर की तरफ है ना, कितना √2 न्यूटन, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इधर की तरफ है, यहाँ से 30 डिग्री पे, कितना 3 न्यूटन या 4 न्यूटन है, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या कि फाइंड करो रिजल्टेंट। अगर सिर्फ रिजल्टेंट पूछे तो इसका मतलब कि हमें डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो जब भी रिजल्टेंट का क्वेश्चन आएगा बाबू, तो अगर 2 वेक्टर है तो आप तो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, a² + b² + 2ab cos θ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये बच्चे कि अगर 2 से ज़्यादा आए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सबको x और y में रिजोल्व कर देना चाहिए और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे, सभी को x y में क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे ऐसा कि ये x है, ये y है, और इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे निगेटिव है। तो हम रिजोल्व किसको करते हैं, यानी कि रिजोल्यूशन, डीकम्पोजिशन, ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स, याद है आपको पढ़ाए थे, तो उस लेक्चर को आप ध्यान से सुनो या जा करके देखो, जहां पे हम पढ़ाए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या डीकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स या फिर ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था और मैं बोला था कि इससे बहुत ज़्यादा यूज आएगा पूरे फिजिक्स में। तो हम किसको रिजोल्व करते थे, उसी वेक्टर को रिजोल्व करते थे जिसका कोई रेफरेंस एक्सिस के तरफ कंपोनेंट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहता था, यानी जो रेफरेंस पे नहीं है। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल मान लूं और अगर मैं इस ऐसे वाले को वर्टिकल मान लूं, तो देखिए हॉरिजॉन्टल में है
ये वर्टिकल में है और ये नहीं है हॉरिजॉन्टल में, ये भी नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो हम इसको रिजोल्व नहीं करेंगे, इसको भी रिजोल्व नहीं करेंगे। तो किसको करेंगे? इसको करेंगे और इसको करेंगे। तो जहां बोले रिजोल्व करने के लिए क्या बोले थे, यहाँ पे हेड टेल के पास प्लस साइन बना दो, बना दिए। अब इसका कंपोनेंट लिखो, यानी यह एंगल है तो इधर की तरफ लिखेगा, इधर की तरफ लिखेगा, कितना वेक्टर कितना है √2, तो √2 i/2, ये कितना है तो cos 45, और नीचे की तरफ क्या लिखेगा √2 और फिर sin 45। क्या बोले थे, जिस लाइन से एंगल हो उस लाइन पे cos लेना और उसके परपेंडिकुलर sin लेना, और जितना वेक्टर उसको लिखता है। वेक्टर कितना है √2 न्यूटन है, तो √2 इधर एंगल है तो cos 45 और नीचे में cos में क्या जगह पर sin 45। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी रिजोल्व कर सकता है बाबू। तो अगर इसको मैं यहाँ से प्लस का साइन बना दूं तो बोल सकता है कि सर इधर की तरफ इधर क्या लिखेंगे हम 4 है ना, इधर की तरफ लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे 4, इधर एंगल है तो cos 30 और ऊपर की तरफ 4 sin 30। क्लियर है, क्लियर है। और अब हम कर देंगे क्या चीज, सब हो गया रिजोल्व, ए भी हो गया रिजोल्व, ए भी हो गया रिजोल्व। तो हम फोर्स लिखेंगे एक्स के डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। फोर्स या वेक्टर भी लिख सकते हो तू, क्योंकि वेलोसिटी दिया रह सकता है, एक्सेलरेशन दिया रह सकता है, तो वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। तो ये तो निगेटिव में है, लेफ्ट साइड में, तो -2। अच्छा, और कौन सा, ये तो y के तरफ है तो इसको नहीं लेंगे। हाँ यहाँ है तो ये भी कितना लिखेंगे -√2 i/2 cos 45। और ये क्या है प्लस है तो +4 × cos 30। इसको देख लो तुम, -2 -√2 × 1/√2 और +4 × √3/2। काट दीजिए √2 से, 2 से काट दीजिए, तो -1 सॉरी -2 -1 और ये +2 √3, यानी कि -3 + 2 √3 आ गया। ठीक है, किसका वैल्यू आ गया, समेशन ऑफ x का। चाहो तो तुम इसको सोल्व भी कर सकते हो। क्या करूं मैं इसको, -3 + 2 × 1.732, कितना 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14 और 3.4 पर, यानी कितना आ गया, माइनस प्लस में आ गया ना, 0.466 मतलब 0.5। आई लिख देता हूं प्लस में, यानी राइट साइड में आया है ना, बहुत अच्छे। अब हम निकाल देंगे क्या, समेशन फोर्स या फिर वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। सबका समेशन, सम किधर की तरफ, वाई डायरेक्शन में। तो देख इसमें वाई है नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई है, कितना 1 है ऊपर की तरफ, तो +1 लिख देंगे। इधर आएंगे इसके बाद इस पे आएंगे तो कितना नीचे की तरफ है, तो माइनस कितना √2 × sin 45। और फिर ये ऊपर की तरफ है कितना 4 sin 30 है, तो +4 sin 30। कुछ नहीं करना है, अगर प्लस डायरेक्शन में तो प्लस और माइनस डायरेक्शन में तो माइनस। अगर x ले रहे हैं तो सिर्फ x वाला, और अगर y ले रहे हैं तो सिर्फ y वाला। क्लियर है, तो 1 आइए लिखो, -√2 × 1/√2 और +4 × sin 30 के मान 1/2, 2 से काट दो, इसको भी काट दो, 1 - 1 और +2 कितना आ गया, 2 आ गया ना। अच्छा ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये जे लगा देते हैं, तो यानी कि दोनों प्लस में है कि नहीं है। फाइनल जो आया वो ये आया कि सर जब हम पूरे को रिजोल्व कर दिए तो फाइनली x के तरफ आया 0.5 आई और y के तरफ आया 2j। तो रिजल्टेंट यही होगा इसका, ये एंगल हो गया कितना, थीटा। अब इसको ऐसे नोट करो, इसको क्या लिखोगे, ये 2 है तो ये भी 2, ये कितना 0.5, तो tan थीटा कितना लिखेंगे आप लोग, तो tan थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल, तो 2 और बटे में 0.5, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो थीटा = 2, तो tan इनवर्स 4, ये हो गया डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक x में और एक y में, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट तो √, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 4 + 1/4, 16 × 17 √17 /4,
यानी कि √70/2 न्यूटन आंसर। कितना? tan इनवर्स 4 पे, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे यही एंगल है। सिंपल सा यार, यानी बहुत सिंपल है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए जिसमें 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा हो, तो क्या करोगे तुम? कुछ भी नहीं करोगे बच्चे, आपको सिर्फ यही करना है बाबू कि सबको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजोल्व कर देंगे। सारे के सारे जोड़ करके 2 बन जाएगा, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल यानी x और एक y, और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल देंगे अंडर रूट में x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, और डायरेक्शन निकाल देंगे y कंपोनेंट बटे x कंपोनेंट से, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यही बेसिक फंडा है आपका किसी भी रिजल्टेंट का निकालने का, जब 2 से ज़्यादा वेक्टर हो और तब, और जब 2 वेक्टर हो तब कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर है? चलो आगे और बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखो इसको, तो अभी हम फिलहाल इस क्वेश्चंस को उसके बाद देखेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा लंबा सा कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा, ताकि और ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार तुमको मिलेगा जिसको तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले ये आसान क्वेश्चन देख लो, एक लाइन में क्वेश्चन आने वाला आंसर है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, किसका? इसका, यानी कोई ए वेक्टर दे दिया है, कितना दिया है? 2i + 4j - 5k, और क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। तो कॉस अल्फा क्या बोले थे? x कंपोनेंट कितना है? 2 और बटा में इसका मैग्नीट्यूड कितना? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। कॉस बीटा क्या सिखाए थे? y कंपोनेंट यानी 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना? तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और कॉस गामा यानी एंगल फ्रॉम z एक्सिस, क्या बोले थे? z कंपोनेंट कितना है? -5, तो -5 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। याद कर लो, डायरेक्शन कोसाइन कब पढ़ाए हैं? जब हम पढ़ाए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D एंड 3D, और उसके बाद बोले थे एक लेक्चर लिए हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। याद करो, जा करके अगर समझना है तो आपको वेक्टर लेक्चर, पूरा लेक्चर देखो शुरू से, ठीक है? मैं गारंटी देता हूं कि फिजिक्स में तुम एकदम बहुत मजेदार हो जाओगे, बहुत अच्छे हो जाओगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो भाई इसको हम लोग 2 और अपॉन रूट अंडर लिख देते हैं, कितना? 25 + 19, सॉरी 16 + 4, तो 20 + 25 कितना? 45। ये भी कितना जाएगा? 4 अपॉन रूट 45, और ये कितना जाएगा? -5/√45, है ना? यही आ गया इसका क्या चीज? डायरेक्शन कोसाइन। अगर चाहें तो आप 45 को लिख भी सकते हैं 3√5, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे मन वैसे लिख सकते हो, ठीक है? अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है बाबू क्वेश्चन, जरा बताओ मेरे को। बोल क्या रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर a एंड b, 2 वेक्टर है a और b, उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है कि परपेंडिकुलर टू a है। अच्छा, हम बताए थे कि अगर 2 वेक्टर तुम लेते हो, ये a और अगर ये b लेते हो, तो जब भी इसका रिजल्टेंट आएगा तो इसके बीच में कहीं आएगा, यही ना रिजल्टेंट होता था। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट जो है वो खुद a के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर ये वेक्टर a है और इसका रिजल्टेंट ऐसे है, यही r है, तो पक्का मेरे बच्चे b कहीं इधर होगा, तभी तो इधर r है ना, तो ये हमारा कहीं b होगा। इसको थोड़ा सा इधर बनाता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। यही पढ़ा है। तो हम क्या है, अगर मेरा ये a है और ये रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो पक्का जो b होगा कहीं, यानी कि इधर, इसके इधर ही होगा ना, इधर ही होगा, तभी तो a और b के बीच में रिजल्टेंट लाई करेगा। तो रिजल्टेंट हमेशा 2 वेक्टर के बीच में ही होता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? a के, तो a के परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट हो गया, तो पक्का b कहीं इधर ही होगा। तो यही हमें थीटा जो है ना निकालना है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन फ्रॉम a, इसको क्या बोलते थे? अल्फा बोलते थे ना। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम a क्या बोलते थे? अल्फा बोलते थे। और उसी की सहायता से हमें क्या करना है? आंसर बना देना है, ठीक है? तो यही इसमें फंडा था कि भाई डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है?
तो रिजल्टेंट पहले देख लो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का आधा है, यानी आर का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आर जो है वो बी का हाफ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, b/2 लिख देंगे, और इधर लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर चाहते हो तो स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो ध्यान से, ये तो एक ही इक्वेशन आया बाबू, अभी एक इक्वेशन तो आना और अभी बाकी है, तभी ना हम निकाल पाएंगे दो थीटा, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम जो है इधर जगह हम जो है इसको पहले सोल्व कर लिए थे ताकि हम उसका स्पेस को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। और अब हम इस स्पेस को यूटिलाइज करेंगे उसको आगे का सोल्व करने के लिए। तो देख क्या और एक जानकारी दिया हुआ है, ए सर दिया हुआ है, रिजल्टेंट जो है वो ए से परपेंडिकुलर है, यानी अल्फा की वैल्यू दी हुई है कितना डिग्री, 90 डिग्री। और हम लोग पढ़े थे कि tan अल्फा यानी रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, याद कीजिएगा क्या था, बी साइन थीटा और बटे में ए प्लस बी कॉस थीटा था। अब यहीं पे वैल्यू रख देंगे, तो tan अल्फा, अल्फा की जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री, तो लिखेंगे tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा और बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा। और tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, तो इसको लिखेंगे इन्फिनिटी होगा बी साइन थीटा और बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा और डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, और अगर इसको इन्फिनिटी से भागा दोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ कॉस थीटा आ गया। समझ में आया बात। और अब इस ए का वैल्यू यहां पे रख दो और तब थीटा का वैल्यू तुम इजी वे में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, तो ही करना था। तो यहां पे रहने दो बी, तो क्या करेंगे अब, इसीलिए ये क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए के जगह पर माइनस बी कॉस थीटा, तो माइनस बी कॉस थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, और प्लस में फिर से बी स्क्वायर और फिर प्लस 2 इंटू ए है, तो एक जगह पर माइनस बी कॉस थीटा इंटू बी और कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी इंटू बी, तो 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से ये घट जाएगा एक, तो एक को बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर बाई 4। अब क्या करो तुम, बी स्क्वायर गया, आइए यहाँ पे 1 है ना, तो इसको उधर लेके, सॉरी इसको उधर भेज दो और उसको इधर भेज दो, तो उधर क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, उधर जाके कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर 1 है ना ये, और उसको इधर लेके आओ, तो -1/4 कितना आ जाएगा, 4 - 1/4 यानी 3/4, किसके जगह पर, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर। क्लियर है ना कि नहीं, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 है ना, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। अब देखो वहां पे आएंगे 90 से बड़ा है ना, तो इसका तो दो वैल्यू, अगर प्लस लेगा तो 60 डिग्री आएगा और अगर माइनस लेगा तो 120 आएगा, तो आंसर कौन सा होगा बताओ, सॉरी 3/√3/2 है ना, तो कितना कितना होगा जी, 30 और 150, सारी गलती हो गया, 60 में 1/2 होता है,
तो 30 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो कौन सा लेना पड़ेगा, 150 वाला लेना पड़ेगा। तो हमारा एंगल कितना डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि हमें कौन सा डेटा दिया हुआ है और उसको कैसे सोल्व करना है, समझ में आ रहा है बात। तो अभी के लिए हम इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस है जो धीरे धीरे सोल्व होगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है पढ़ लेंगे पहले क्या, डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट का